हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और आज मैं इस वीडियो का के पूरे सेशन का एंटायर सेशन का चार्ज यूनिवर्स को देके, एंटायर स्पिरिचुअल टीम को इस एंटायर वीडियो का चार्ज देके एंड बेरिंग द प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड दिस वीडियो एंड द चैनल एंड अराउंड ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। आज के दिन, आज कह सकते हैं आप 222 पोर्टल है, ठीक है, 222 का पोर्टल है। लेकिन हालांकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स आते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो एनर्जी मैंने आज रिसीव करी है, मैं बताना चाहती हूँ एक्सपीरियंस मेरा कि सवेरे मेरा 8:30 बजे पूजा के साथ सोल क्लेंजिंग सेशन था एंड अनफॉर्चुनेटली पूजा की प्रीवियस डेट कैंसिल हो गई थी और पोस्टपोन हो गई थी और उसको आज का दिन मिला। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रही थी और मैंने पूजा से कहा भी कि यार तुम्हारा सेशन है बट आई एम फीलिंग वेरी हैवी, बट आई बिलीव कि गॉड हमारा सेशन बहुत ही अच्छा करेगा और उनका सेशन बहुत ही अच्छा गया। बीइंग इन दैट हैवी एनर्जी, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मेरा सोल क्लेंजिंग सेशन बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे अपडेट्स बाद में दिए। बट उसके बाद थोड़ी सी मेरी आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और एक और मेरी सब्सक्राइबर का 10:30 बजे सेशन था और मुझे उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊँगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। तो वो कुछ ऐसी स्ट्रेंज एनर्जी थी, तो जो मैंने रिसीव करी, जो मैंने उसको डिकोड किया, जो मेरे सामने आया, वो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। दैट ये जो 222 का पोर्टल है, ये मामूली पोर्टल नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत ही भारी बट पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। या तो क्योंकि इसकी एनर्जी चालू हो चुकी थी कल से ही इसकी एनर्जी चालू हो चुकी थी, तो या तो किसी लोग आप में से कुछ लोगों ने कल वो ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस किया होगा, या कोई आज कर रहे हैं, करेंगे, और आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको इस एनर्जी का जो भी रिजल्ट है वो मिल जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू एंड दैट इज़ माई इम्पॉर्टेंट मैसेज टुडे। अब देखिए, जर्नी पे लोग अलग अलग स्टेज पे होते हैं। जो इन द इनिशियल स्टेज है, आपको बहुत ज़्यादा या तो सेंसेशन, पर्जिंग, घबराहट, हैवीनेस वो सब लग रही है, उससे घबराना नहीं है। ये सब इस जर्नी पर लगा रहेगा जब तक कि आप नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड नहीं होंगे। तो इन सेंसेशन से, इन पर्जिंग से, हैवीनेस से घबराना नहीं है। समझ लीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप साफ हो रहे हो, क्लियर हो रहे हो, क्लीन हो रहे हो, ठीक है, चक्कर सबके हील हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हो, आपके डीएम भी वहाँ अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। जो काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब मिड ऑफ द जर्नी थोड़े से ऊपर चुके हैं, उनको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, कि अब उनकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग, स्लीप से सो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा सात्विक या अच्छा ही खाने का मन करेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी उस लेवल पे आ चुकी है कि अब आपको कुछ भी मसाले वाला, तेल वाला खाना अच्छा नहीं लगेगा। आप ऑटोमेटिकली, लोग कहते हैं नॉनवेज छोड़े कैसे, नॉनवेज अपने आप ही छूट जाता है, ठीक है। आपकी जर्नी पे स्पाइसेस, ऑयल, शुगर सब अपने आप ही छूट जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो। तो आपको अब सात्विक फूड ही खाने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी ऐसा नहीं, और सोने का मन या फिर जूसेस पीने का मन, ठीक है। तो ये सब इस स्टेजेस पे, ये जो आपकी बॉडी में आप जो कोड्स चेंज हो रहे हैं, आपका डीएनए पैटर्न चेंज हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हो, जो डायमेंशन आपका रेज हो रहा है, ये ठीक है। और भी जो और उसके ऊपर आप हैं ऑलरेडी, सीधे आपका फुल एंड फाइनल रिजल्ट। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस चैनल पे कि जिन्होंने दिल से हार्ड वर्क किया है, बहुत ही कड़ी मेहनत, सती की तरह, सच में कड़ी मेहनत करी है, सती की तरह ऑनेस्ट थी, सती की तरह साधना की है, पार्वती बन चुकी हैं, उन्हें भगवान रिजल्ट ज़रूर दे, मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। अभी आगे एक डीएफ को हम सुनेंगे, बंगाली वाला है, ठीक है, बट उनकी जर्नी का छोटा सा एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, उनको सुनेंगे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और सबका दिन बहुत ही शुभ हो। हाय ऑल माय सोल फैमिली, आज मैं एक छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैं इस जर्नी में हूँ 2015 से, और मेरा शादी हो चुका है, 20 साल हुआ है,
और मेरा 2 बच्चे भी है। मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है 2020 अगस्त में, और मैं इस जर्नी में हूँ ये पता चला 2021 जनवरी फरवरी से। उसके आगे इस जर्नी के बारे में कुछ भी मुझे पता नहीं था। ये जर्नी उसके बाद मैं ये जर्नी बहुत बार छोड़ने चाही थी, लेकिन यूनिवर्स ने मेरा जीने का हर रोड ब्लॉक करके इस जर्नी में डाल देते थे। तब समझ में आ गई कि ये जर्नी मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ। तो तब समझ में आया कि मुझे इनर वर्क करना पड़ेगा। तो किसके पास जाऊँ? मेरा पास तो जिसके पास गई थी तो बहुत चार्ज है, तो कहाँ जाऊँ, कौन सा मेंटर के पास जाऊँ? तो आर्कएंजल माइकल को बुलाया कि मेरे लिए सही है, इसे मेंटर के पास ले चलो। तब मुझे मैम मिला है। तो मैम को मिलना ये मिराकल से कम नहीं है। उसके बाद 2021 नवंबर से मैम का इनर वर्क स्टार्ट किया। इनर वर्क स्टार्ट करने के बाद कुछ देर बाद ही मेरा पेट में अजीब सा हलचल स्टार्ट हो गया। प्रेग्नेंट माँ के पेट में बच्चे जो किक करता है ना, ऐसा ही होने लगा मेरा पेट में। तो मैं तो डर गई थी। तो उसके बाद एक वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुआ। उसमें बोल रही थी कि जब एबॉर्ट करने के बाद ही बच्चा का जो सोल होता है ना, वो माँ का शरीर का अंदर ही रहता है। तो मैं तो डर गई। मैम के पास बोला है, मैम बोले तुम ये सब इग्नोर करके इनर वर्क करो। तो मैं 2017 में एक एबॉर्ट करना पड़ा मुझे। तो मैं इनर वर्क करती गई और कुछ दिन में वो नॉर्मल हो गया मैं। तो ये मिराकल से कम नहीं है मेरे लिए। तो लास्ट ईयर अप्रैल में मैम के साथ सेशन था। तब मेरा थ्रोट के अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, मेरा वॉइस चोक्ड हो गया था। तो मैम सेशन के बाद पूछा तुम्हारा थ्रोट में क्या हुआ? तो मैं बोला मैम कुछ नहीं है, ऐसे ही। मैम बोला नहीं, नेगेटिविटी है तुम्हारे थ्रोट में। तो ऐसा करके कुछ महीने चला। कुछ महीने के बाद ऐसा हुआ, मेरा थ्रोट पूरा से पूरा ब्लॉक हो गया। मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, मैं कुछ पी नहीं सकती, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मेरा थ्रोट पूरा पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। तो मैं डर गई, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मेरा हस्बैंड भी अच्छा नहीं है, वो तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा। मैं मैम का नेगेटिविटी जो रिलीज़ का जो सेशन है ना, उसमें बैठ के मैं यूनिवर्स के पास, आर्कएंजल माइकल के पास और मैम के पास प्रे किया कि मुझे इससे निकालो। तब तब मुझे ऐसा ही फील हुआ वो मेडिटेशन में बैठ के कि अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेट है, और वो मैग्नेट मेरे थ्रोट से खींच के निकल के वो अर्थ के पास ले गया। और उसके बाद मेरा राइट लेग का फुट में बहुत पेन हुआ। उस सेशन के बाद धीरे धीरे से कुछ दिन में मेरा थ्रोट ठीक हो गया। ये भी मिराकल के कुछ कम नहीं है। तो आजकल तो मैं देखती हूँ कि मैं बहुत पेन में हूँ, और मेरा मैम का सेशन बुक किया, और मैम का सेशन बुक करने के बाद ही मेरा हीलिंग चालू हो जाता है। मैम से मैं 1 महीने पहले एक सोल क्लिनजिंग का सेशन था मेरे साथ, मैम के साथ मेरा। तो वो सेशन जब ख़त्म हुआ तो मैम बोला तुम बैठ सकते हो। तो मैं जब बैठने गए थे, देखा कि मेरा हाथ और पैर इतना भारी पड़ चुका था कि मैं उठे बैठ नहीं सकती थी, और कुछ मैम के साथ कुछ बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। उसके बाद सेशन का 2-3 घंटे के बाद बहुत नींद आया, बहुत नींद आया। मैं सो गई और गहरी नींद में चली गई। इतना गहरा नींद बहुत साल से मुझे नहीं हुआ था। और 2 दिन से तो मैं ऐसे ही सोते गई,
और 2 दिन से बहुत भूख भी लगा मुझे। ऐसा लगा कि जो एनेस्थीसिया करके कुछ ऑपरेशन होने के बाद बॉडी में जैसा होता है, ऐसा ही फ़ील हुआ 2 दिन, ऐसा ही फ़ील हुआ। जी, मेरा कुछ एनेस्थीसिया हुआ है और ऑपरेशन हुआ है, मेरा बॉडी से कुछ नेगेटिविटी निकल गया है, ऐसा ही लगा मुझे। और जिस दिन मैम के साथ सेशन था, उस दिन मैं जब रात में सोने गई थी, तब मैं गहरी नींद पे चली गई और ड्रीम देखने लगा। और मैं तब मुझे पता है कि मैं सो रही हूँ, मैं ड्रीम देख रही हूँ, सब कुछ पता था। मैं ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। तो उसमें देखा है कि एक 12-13 साल का लड़की लाइट बॉडी में थी, तो मैं समझ गई कि वो मैं ही हूँ। तब भी मुझे पता चला कि वो मैं ही हूँ, लेकिन वो मेरा चाइल्डहुड नहीं था, वो इनर चाइल्ड था। वो पूरा लाइट बॉडी में था। अभी भी जब भी मैं वो ड्रीम याद करती हूँ ना, पूरा बॉडी में मेरा गूज़बम्प हो जाता है। तो छोटा से आज तक मेरा मम्मी से मुझे जैसा प्यार मिलना चाहिए था, ऐसा प्यार नहीं मिला है। इस जर्नी में तो ऐसा होता ही है सबके साथ। मेरा बहन को मिला है, लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो मैम तो मुझे 1 साल से पूरा बेटी की तरह संभाला है। मैम तो मेरा माँ ही है। और मेरा माँ भी बहुत बदल गया है इन 1 साल में। मैं भी बहुत बदल गई हूँ, मेरा माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे माँ के पास वो एक्सपेक्टेशन भी ख़त्म हो चुका है मेरा। ये जर्नी में आके और मैम के साथ जुड़ने के बाद बहुत कुछ मिला है मेरा लाइफ में। और एक बात बोलूँ, जो लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, सबके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मैम को प्रोटेक्शन दीजिए यूनिवर्स से। क्योंकि आप लोग नहीं जानते, सब लोग नहीं जानते कि मैम चैनल का हर एक मेंबर को प्रोटेक्शन देता है। मैम जंग लड़ रही है, प्लीज़ 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 मैम को प्रोटेक्शन दीजिए। मैम के लिए दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि जो एक मेंबर